नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो प्रतियोगिताएं परीक्षाएं होती है उसमें मैथमेटिक्स का जो अगला अध्याय है वो 12 नंबर है। उसका नाम है चाल, समय एवं दूरी। चाल, समय एवं दूरी, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। इसमें सबसे पहले मैं चाल, स्पीड, वो ये है कि किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी उस वस्तु की चाल कहलाती है। जो चाल बराबर होती है दूरी बटा समय। इसको आप किधर भी निकाल लो कि दूरी निकालना है तो ये हो जाएगा चाल इंटू समय। समय निकालना है तो इधर समय ले आओ, उस चाल को इधर ले आओ, दूरी बटा चाल। समझ रहे हो ना? इस एक सूत्र से आप तीनों सूत्र स्थापित कर सकते हो। अब इसका मात्रक होता है किलोमीटर प्रति घंटा, या फिर आप इसको कह सकते हो मीटर प्रति सेकेंड। बहुत कभी आप ये भी पूछ लेता है कि चाल का मात्रक बताओ, आप कदे दे क्यों कौन हो। अब चाल को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकेंड में, यानी कि याद रखना ये वाली बात। चाल को अपने को जो चाल है उसको किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए याद रखना है 5/18 से, तथा वापस वो कह दे गणे के मीटर सेकेंड प्रति को किलोमीटर प्रति इनमें बदलने वास्ते 18/5 से गुणा करते हैं। नोट लगा के ये साइड में कहीं लिख देना, ऊपर रेड कलर में लिख देना, कहीं की देखते ही सीधा सिग्नल के भाई माँ तो ख़राब की करी हो, और लाल कलर में की करे, लाल पहनो, यूँ देखते ही याद रहना चाहिए। हमें औसत चाल कहीं है, औसत चाल का है कुल चली गई चाल। अरे बा चाल को नहीं है जको साजिश रचे, बा चाल को नहीं है कि तू चाल चली कितना कहीं हालिया जको बा कुल चाल और कुल लगा समय। ठीक है, औसत चाल का ये ऐसे सूत्र होता है। अब इनके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये तो एक नॉर्मल ही था, इससे भी नॉर्मल मैं जो बता रहा हूँ वो सारे ये नॉर्मल ही हैं। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर। धन्यवाद। अब अगले जो सारे ये नोट लगा के अपनी नोटबुक में फिक्स से उतार लो और उसके ऊपर ऐसे तीर का निशान लगा दो और उनको रेड कर दो। जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुन लेना और उनको अपनी नोटबुक में उतार लेना। यदि कोई वस्तु किसी निश्चित दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा तथा पुनः उसी दूरी को y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल, यानी कि कुल चाल, और वही नीचे चाल में लगा समय, ये बस सीधा सूत्र। दूसरा कि यदि दो वस्तुएं एक ही दिशा में, यानी a किलोमीटर प्रति घंटा तथा b किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वो चाल से गति करती है, तो उनकी सापेक्ष चाल हो जाएगी a माइनस बी। मतलब कि दोनों एक ही दिशा में कर रही है। जब यहाँ पे एक ही दिशा हो तब, अब जब विपरीत दिशा हो जाएगी, यानी कि a किलोमीटर प्रति घंटा b किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये a प्लस b हो जाएगी। जब विपरीत दिशा हो तब ये होता है, और जब दोनों एक ही दिशा में हो तो a माइनस बी होता है, और ज़्यादातर यहाँ पे a का मान बड़ा ही होगा, तभी तो वो a माइनस बी आएगा। अब अगला ये तो हो गया। अब यदि a और b की चालों का अनुपात स्मॉल a और स्मॉल b है, तो एक दूसरे जो एक ही दूरी, यानी कि एक ही दूरी तय करने में उनके लिए लिया गया समय का अनुपात है,
जो क्या हो जाएगा B अनुपात A होगा। उनका समय का अनुपात सीधा सीधा कभी याद पूछ लेता है ये शॉर्ट कि जो AB है उनके चालों का अनुपात ये है, तो उनके द्वारा लिए तय किए गए जो करने में चाल है उनके अनुपात क्या हो जाएगा B अनुपात A। ठीक है। अब अगला, जब एक व्यक्ति A और B A से B तक x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा T1 समय देर से पहुंचता है। ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट याद रख लेना, स्कूल में वो लेट पहुंच गया, वो सर ऐसे ऑफिस पहले पहुंच गया, ऐसे क्वेश्चन आते हैं उनके लिए। ये उसी के टाइप का है कि जब एक व्यक्ति A से B स्थान तक या x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तब T1 समय देर से पहुंचता है, तब y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो जाता तो T2 समय पहले पहुंच जाता। तो अब A व B के बीच की दूरी, पहले तो सीधा सीधा इसका क्या आएगा, चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर इंटू समय अंतर, और इसी के आगे है x इंटू वाई, और y माइनस एक्स बराबर में आएगा क्या T1 प्लस T2 किलोमीटर। ये समझ में आया आपको। पहले चालों का गुणा, ऊपर तो चालों का गुणा, नीचे चालों का अंतर इंटू समय, या तो ऐसे लिख दो या फिर आप इसको ऐसे लिख दो। ये सूत्र है उसका, आपको सीधा सीधा निकालना है। जब मैं क्वेश्चन करूँगा तो आपको और भी ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अभी आप इसके लिए थोड़ा सा नोट करके रख लीजिए, बस 4-5 दिन की बात है, ये पूरा टॉपिक हो जाएगा। फिर वापस मैं एक एक क्वेश्चन ही लूँगा और लाइव क्लास चलेगी आपकी इस चैनल के ऊपर। अब अगला, जब एक वस्तु किसी यात्रा को T घंटे समय में पूरा करती है, उसमें पहली आधी दूरी x घंटे में तथा दूसरी आधी दूरी y घंटे की चाल से चलती है, तो कुल यात्रा कितनी हो जाएगी या कुल दूरी कितनी हो जाएगी। 2 इंटू T इंटू एक्स इंटू वाई, ये दोनों के बीच में इंटू, और ये मैं इसीलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि x और इनका लफड़ा हो जाएगा, इसीलिए सीधा 2TXY बटे x प्लस वाई किलोमीटर। ठीक है भाई, ये इसकी हो जाएगी। अगला का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला सूत्र, यदि किसी वस्तु P यानी कि A से B की ओर तथा अन्य कोई वस्तु Q B से A की ओर, एक इधर से आ रही है एक इधर से आ रही है, B से A की ओर एक ही समय में प्रस्थान करे, यानी छोड़ते यहाँ से निकलते और यहाँ से, तब तथा मिलने के बाद समय क्रमशः B और A तक पहुँचने में क्रमशः T1 और T2 समय लगता है, तब A की चाल और B की चाल बराबर √T2 बटे T1, ये हो जाएगा उसका। अब अगला, यदि कोई व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को वाहन द्वारा x किलोमीटर प्रति घंटा तथा वापस पैदल y किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है तथा पूरी यात्रा में t समय लगता है, तब व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगी, कुल लगा समय इंटू चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर। समय आ गया समझ में। जैसे इसी को अपन इसमें लिख सकते हैं t इंटू लगा के XY बटा x प्लस वाई किलोमीटर, ऐसे लिखेंगे। अभी आपको शायद ही समझ में आएगा, लेकिन नोट लगा के जो मैं बोल रहा हूँ वो लिख दीजिए, आपको गारंटी है कि समझ में आ ही जाएगा भाई। थोड़ा विश्वास रखो और थोड़ा धैर्य रखो। आपको एग्ज़ाम से पहले मैं सारी मैथ्स और इनके क्वेश्चन करवा दूंगा, मेरी कोशिश यही है। अब अगला, जब कोई रेलगाड़ी किसी जो स्थिर वस्तु यानी कि पेड़ खंभा व्यक्ति को पार करती है, जब कोई रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी को अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करनी होती है। समझ में आया, रेलगाड़ी को अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करनी होती है। समझ में आ गया ये तो। अब अगला, जब कोई रेलगाड़ी किसी लंबाई यानी कि प्लेटफॉर्म अन्य पुल या रेलगाड़ी को पार
करती है तो रेलगाड़ी को अपनी लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करनी होती है। अब अगला, जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को t समय में तथा किसी प्लेटफॉर्म को t2 में पार करती है, तब प्लेटफॉर्म की लंबाई x हो तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या हो जाएगी? रेलगाड़ी की लंबाई बराबर क्या आएगी? प्लेटफॉर्म की लंबाई बटा समय में अंतर इंटू व्यक्ति को पार करने में लगा समय, यानी कि x बटा t2 माइनस t1 इंटू t1, ये आएगा उसका सूत्र। अब अगला, यदि कोई रेलगाड़ी x मीटर प्रति सेकंड से y मीटर प्रति सेकंड की चाल से रेलगाड़ी की दिशा, कोई भी रेलगाड़ी इससे चाल से रेलगाड़ी की दिशा के समदिश चलते दो व्यक्तियों को क्रमशः t1 सेकंड तथा t2 सेकंड में पार करती हैं, तो रेलगाड़ी की लंबाई x माइनस वाई इंटू t1 t2 बटा t2 माइनस t1 मीटर। अब अगला, यदि किसी, अब नाविक, इनके लिए भी आते हैं, यदि किसी नाविक की चाल शांत जल में x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से हो, तो उनके लिए जो अलग अलग है वो दो कंडीशन में बनेगा। वो क्या बनेगा? पहला ए हो जाएगा, धारा की दिशा में नाविक की चाल हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर हॉर्स। और अब हो जाएगा दूसरा, धारा की दिशा के विपरीत दिशा में नाविक की चाल x माइनस वाई किलोमीटर पर हॉर्स, ये हो जाएगा। अब अगला, यदि धारा की दिशा में नाविक की चाल u किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की दिशा के विपरीत नाविक की चाल v किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो शांत जल में नाव है उसकी चाल, शांत जल में नाव की चाल हो जाएगी 1/2 u प्लस v किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगला, ये उसी का जो विपरीत वाला कि धारा की चाल जब 1/2 u माइनस v किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगला, यदि शांत जल में नाव की जो चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा तथा किसी स्थान तक जाने और लौटने में z घंटे समय लगा हो, तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी z x² माइनस y² बटे 2x। यहाँ पे एक सूत्र होता है, ये सीधा पुटअप करना होता है कि x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। जब भी आपको ये ऐसा क्वेश्चन करूँगा इस टाइप का, तो यहाँ पे ये सूत्र अप्लाई होगा। और क्वेश्चन हर एक टाइप का करूँगा, ये आप दिमाग में फिट रखिएगा। इनको इसीलिए मैं बता रहा हूँ, नोट कर लीजिए। जब भी मैं आपको क्वेश्चन करूँगा सीधा ये नोट बताऊँगा, ये उसके हिसाब से होता है। बोलूँगा वापस भी, यदि किसी शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो दो निश्चित स्थानों के बीच की दूरी d किलोमीटर को जाने या वापस आने में लगा समय होता है d बटा x प्लस वाई प्लस d x माइनस वाई घंटे होंगे। ये तो आपका था जो स्टैंडर्ड, जो सारे आपके फॉर्मूले, नोट्स या जो आपके कथन, ये था ऐसे। अब अगला मैं बताऊंगा, उससे पहले आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के बाद, तब तक के लिए जय हिंद।